क्या हाल चाल दोस्तों, कैसा रहा आपका निफ्टी की एक्सपायरी। और आई एम सॉरी मैं वीडियो आज नहीं बना पाऊंगा, बट फिर भी सोचा आपको अपडेट थोड़ा सा दे दूं। तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, जैसा मैंने बताया था वैसा ही हुआ, क्योंकि टेंशन चल रहा है ईरान और यूएस में। तो मैंने कल ही बोला था कि गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन देखो हुआ। फिर भी उसने 2 मौके दिए हैं आज। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसकी एक्सपायरी हो उस पर काम ना करे, करना भी है तो सिर्फ फर्स्ट हाफ में काम करे, वो भी इन द मनी वाले प्रीमियम में। तो अगर आपने किया होगा इन द मनी वाले प्रीमियम में काम, आपको कॉल साइड में 2 अच्छे मूव मिले होंगे इन द मनी में। ओटीएम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी थी। नहीं तो सबसे बेस्ट है आप जिसकी एक्सपायरी उस पर काम ही ना करें। निफ्टी और सेंसेक्स सेम ही है, तो आप सेंसेक्स में काम कर सकते थे आज अगर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो। क्योंकि क्या है ना, पैसा बचाना भी पैसा कमाना ही है, ठीक है। पैसा अगर आप बचा भी रहे हो तो पैसा बना ही रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि दिन भर मार्केट खुली है तो ओवर ट्रेड करना ही है या ज्यादा ट्रेडिंग करनी है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरे हफ्ते का जो प्रॉफिट होता है ना, एक्सपायरी के दिन वापस मार्केट को दे देते हैं। और फिर जब दे देते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए फिर वो जीरो हीरो 2 बजे का मूव, 2:40 का मूव, ये सब चीजें ट्राई करते हैं जिसका कोई तुक नहीं है। जीरो हीरो आपको पता ही क्या होता है, गामा ब्लास्ट होता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हो ही, उसमें जीरो भी हो जाता है भाई हीरो के अलावा। आपको अगर हमेशा हीरो बनोगे नहीं, वहां पर जीरो हो जाएगा। तो मार्केट से कभी लड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जैसा मार्केट चल रहा है वैसे चलो। और मजे की बात ये है ना कि ये सब चीजें कोई सिखाता नहीं है, ये आपका आता है एक्सपीरियंस पे। जितने मर्जी आप पेड टू कोर्स ले लो, पैसे वाले ग्रुप ज्वाइन कर लो, उनका कोई फायदा नहीं जब तक आप खुद ना सीखो। तो मैं आपको डेली सिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे चीजें काम करती हैं, और सब कुछ फ्री में है बिल्कुल। और मैं कोई बाय सेल का टिप नहीं देता हूँ। तो मेन जरूरी बात ये है कि आपको कब काम करना है, कब काम नहीं करना, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि डेली ही काम करो, हफ्ते में भाई 2 ही 3 दिन काम करो, पर अच्छा प्रॉफिट बनाओ उस दिन, ठीक है। और बाकी दिन आप सिर्फ मार्केट को देखो, एनालाइज करो कि भाई हो क्या रहा है, कब मार्केट कैसा बिहेवियर करती है। जैसे मान लो सेंसेक्स की एक्सपायरी है थर्सडे को, तो आप उस दिन निफ्टी में काम करो। क्यों? देखो दोनों के चार्ट तो एक ही जैसे चलेंगे, ठीक है। अगर आप देखते हो कैंडलस्टिक तो सब निफ्टी को ही फॉलो करते हैं, बट फर्क ये है ना कि आपको उसमें थीटा डीके नहीं होगा, जिसमें एक्सपायरी है उसमें ही थीटा डीके होगा। आप देखो दोपहर के बाद आज के प्रीमियम का क्या हाल हुआ होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि नॉलेज जो है बहुत जरूरी है। पहले आप नॉलेज गैदर करो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, देन आप रियल मनी से आप ट्राई करो। तब तक आप कुछ मत करो भैया, पहले सीखो समझो। नॉलेज बिना पढ़ाई के बोर्ड का एग्जाम दोगे क्या होगा, फेल हो जाओगे, वही बात है। बहुत लोगों को लगता है कि ये ना तुक्केबाजी का गेम है, बट ऐसा नहीं है। इसमें आपको नॉलेज बहुत जरूरी है। हाँ ये जरूर है कि कुछ न्यूज बेस्ड वाली चीजें भी होती है भाई। खबर कुछ हो गई तो न्यूज का असर तो होता है भाई। जैसे आजकल भाई किसी भी मार्केट को क्या होता है भाई, न्यूज से बहुत डर लगता है। सब कुछ अच्छा हो तो मार्केट भी अच्छी चलती है। खैर ऑप्शन बायर की बात करूं तो दोनों केस में पैसा बनाता है, चाहे मार्केट गिरे या मार्केट उठे, दोनों ही केस में आपके पैसे बनते ही हैं। तो वो कोई बात नहीं घबराने वाली। बट ये आपको पता होना चाहिए कि पैसे कब कहाँ से बन रहे हैं, एंट्री कहाँ लेनी है, एसएल कितना होना चाहिए, और आपका टारगेट कितना होना चाहिए। और अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। आप दिन भर में ओवर पता लगे जितना आप कमा नहीं रहे उतना आप तो मतलब ना ब्रोकर को दे रहे हो, तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सभी चीजें समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आती तो आप मुझे बताओ, मेरे कमेंट पे जाओ और वहां पे बताओ कि आपको समझ में नहीं आती है। मेरे पास ऑलरेडी डिटेल वीडियोज है, तो वहां से आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो चीजों को। क्योंकि सीख के करना ज्यादा बेटर है बजाय तुक्केबाजी करना। आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू।